हाथ में तकिया, बिस्तर पर सोते इन जनाब को देखिए। चैन की नींद लेते नजर आ रहे हैं, लेकिन ये नींद चैन की नहीं बल्कि प्रोटेस्ट की है। और ये जनाब बीजेपी के विधायक हैं। जहां ये सो रहे हैं वो ना तो इनका घर है, ना ही कोई आम जगह है कर्नाटक की विधानसभा, जहां जनता इनके जैसे कई विधायकों को चुनकर भेजती है ताकि उनके हिस्से के सवाल और समस्याओं पर बात की जाए। लेकिन ये विधायक विधानसभा के अंदर क्यों सो रहे हैं? ऐसा कौन सा प्रोटेस्ट है कि विधानसभा के अंदर सोने तक की नौबत आ गई? चलिए जानते हैं। कर्नाटक की विधानसभा में इन दिनों जमकर बवाल मचा हुआ है। विपक्ष में बैठी बीजेपी ने कांग्रेस जेडीएस के सीएम सिद्धारमैया सरकार को निशाने पर लिया है। बीजेपी ने मैसूरू अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी मुडा में कथित घोटाले का आरोप लगाया है। इसमें सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती का नाम होने का भी दावा किया जा रहा है। बीजेपी इसी को लेकर कर्नाटक के दोनों सदनों में चर्चा करना चाहती है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अब इसके चलते बीजेपी धरने पर बैठी है। प्रोटेस्ट करने वाले बीजेपी विधायकों का क्या कहना है, सुनिए। Judicial inquiry is been ordered. That doesn't prevent the House from discussing this relevant issue, because the House has got all the right to discuss about the MODA. It has got wider ramification, and the entire state was looking up to the Assembly for the members to discuss about this present issue, what has really gone wrong, how the government has faulted, how the government has misused and abused the powers, and how it has not been accountable with regard to the MODA, how a Dalit land has been upspurred and looted by the it has been allegated against the Chief Minister itself. इस मामले पर कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा कि बीजेपी के शासन में कई स्कैम हुए हैं जिनकी जांच अभी चल रही है। हम विधानसभा में जवाब देना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी हमें रोक रही है। सुनिए उन्होंने और क्या कुछ कहा। In the BJP regime, there are lot of scams which has been done. So investigation is on. We wanted to reply in the assembly. They tried to stop us, but CM in his written speech and he had given a detailed reply how many scams has happened, how it has happened. Of course, 89 crores some officers has been misused, and investigation is on. Already some 40 crores have been recovered. SIT is taking an investigation. Now ED, CBI has entered. We said we are not able to stop them. They have right to come. I know the law of this country as CBI. After some financial numbers, they can come. Let them do it. But now we wanted to expose all those things. They did not allow us to reply. So Honorable CM replied it anything. He said that he is going to, already investigations was going on. Very big number. All MLAs, ministers, including Yediyurappa and Bommai time regime, all these things has happened. It has been come out. The investigation will go on. We don't want to intervene with the investigation. अब आपको इस कथित स्कैम के बारे में बताते हैं। मैसूरू अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के कथित स्कैम में पहला स्कैम फंड ट्रांसफर को लेकर है। कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जाति विकास कॉरपोरेशन लिमिटेड में फंड की गड़बड़ी के चलते मंत्री बी नागेंद्र ने इस्तीफा दे दिया था। हाल ही में मुडा की 50-50 स्कीम में गड़बड़ी का आरोप बीजेपी ने लगाया है। इस स्कीम के तहत जिन लोगों की जमीन का अधिग्रहण सरकार ने विकास कार्यों के लिए किया है, उन्हें विकसित क्षेत्र से 50% हिस्सा या फिर दूसरी जगह कहीं जमीन देने का प्रस्ताव था। बीजेपी का आरोप है कि मुडा ने अवैध तरीके से सिद्धारमैया की पत्नी को जमीन अलॉट कर दी है। कथित घोटाले में आरोप है कि कई लोगों को उनके हक से ज्यादा जमीन बदले में दी गई है, जिसके बाद मुडा को करोड़ों का नुकसान हुआ। सरकार ने अलॉटमेंट कैंसिल करने को लेकर पिछले 6 महीनों में 2 आदेश जारी किए। आदेश में कहा गया कि जब तक स्पष्ट निर्देश जारी नहीं होते हैं तब तक जमीन का और अलॉटमेंट न किया जाए। लेकिन इन आदेशों के बावजूद ये खेल चलता रहा। कई लोगों को जमीनें दी गई। 1 जुलाई को आईएएस अधिकारी वेंकट चलपति आर की एक इंक्वायरी के बाद एक सरकारी आदेश जारी हुआ था, जिसमें गड़बड़ी की बात सामने आई।
जरूरतमंदों की जगह प्रभावशाली और रियल एस्टेट से जुड़े लोगों को जमीनें दी गई। गड़बड़ी की बात सामने आने के बाद मुडा के कमिश्नर दिनेश कुमार समेत 4 अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया गया। इस पूरे मामले में सीएम सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती का नाम भी सामने आया है। कर्नाटक के नेता विपक्ष आर अशोक ने 4000 करोड़ की गड़बड़ी का आरोप लगाया है कांग्रेस की सरकार पर। वहीं आरटीआई एक्टिविस्ट गंगा राजू ने आरोप लगाया है कि मुडा ने पार्वती की देवनूर में जमीन पर विकास कार्य किए, जिसके बाद उन्हें विजयनगर में जमीन दी गई, जहां जमीन की कीमत काफी ज्यादा थी, जबकि विकसित की गई जमीन से ही उन्हें बदले में जमीन दी जा सकती थी। इस कथित घोटाले के चलते बीजेपी ने ऐलान किया है कि वो दोनों ही सदनों, विधानसभा और विधान परिषद में दिन रात का धरना देगी। बीजेपी लगातार सदनों में चर्चा, सीबीआई जांच और सीएम सिद्धारमैया के इस्तीफे की मांग कर रही है। यही वजह है कि बीजेपी के विधायक अब दिन के अलावा रात में भी सदन में डेरा डाले नजर आ रहे हैं। हालांकि इसको लेकर सीएम सिद्धारमैया जांच की बात कह रहे हैं और कहा है कि उनका इससे कोई लेना देना नहीं है, तो वो इस्तीफा क्यों देंगे। खैर, अब जांच में क्या निकलता है ये देखना दिलचस्प होगा। इस मामले पर जो भी अपडेट आएगा हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। आपकी इस मुद्दे पर जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी दीपेंद्र गांधी। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए दी लल्ला टॉप। शुक्रिया।